परम मित्रों, यहाँ पर परमधाम स्टेशन माध्यम से आने वाले संसार के मालिक परमपिता के दिव्य संदेशों के कुछ अंश इस प्रकार से आपको ऑडियो में पहुँचाए जा रहे हैं, जो लगभग 150 भाषाओं में एवं लगभग 2 लाख दिव्य संदेशों की सीमा तक पहुँच चुके हैं। समस्त मानव जाति के कल्याणकारी मार्गदर्शन एवं जीवात्मा कल्याण हेतु विश्व के अधिकांश देशों में इनका प्रसारण वर्ल्ड स्तर पर हो रहा है। ध्यान रहे, यहाँ पर जो भी संसार के मालिक परमपिता के दिव्य संदेशों की ऑडियो जो सुन रहे हैं वह दिव्य संदेश के रूप में पूर्ण नहीं है। यदि आप पूरा सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पर संसार के मालिक के आदेश पर स्थापित किए गए परमधाम स्टेशन के लगभग 25 अन्य चैनलों पर आप अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ और सुन सकते हैं। और यदि आवश्यकता पड़े तो आप परमधाम स्टेशन पर संपर्क करके अपनी भाषा में संसार के मालिक परमपिता के दिव्य संदेशों को अपने मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करा सकते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके वर्तमान समय में संसार के मालिक के दिव्य संदेश आ रहे हैं, जिनको सुनना आपके लिए कल्याणकारी वरदान साबित होगा और अपने जीवन में धारण करना मोक्ष का कारण होगा। मेरे बच्चों, ठोकरों से बचाने वाली बुद्धि को जागृत करना इतना आसान काम नहीं। क्योंकि ठोकरें खाते हुए ही इस शरीर में आए हो, इसलिए स्वयं को ठोकरों से ही नहीं बल्कि संसार की ठोकरों से बचाना है। तो मुझको मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, अन्यथा घोर अंधकार में ठोकरें खाते हुए आए हो, ठोकरें खा रहे हो और ठोकरें ही खाते हुए ठोकरें खाने के लिए वापस घोर अंधकार में चले जाओ। यही है आपके आने का रास्ता, लेकिन जाने का रास्ता बदलना आपके हाथ में है। आगे आपकी मर्जी। बेस्ट फ्रेंड्स, हियर इन दिस वे some parts of the divine messages of the Lord of the world, the Supreme Father, coming through Paramdham Station G, are being delivered to you in audio, which have reached the limit of about 200,000 divine messages in about 150 languages. For the welfare guidance of the entire mankind and for the welfare of the soul, it is being broadcast in most of the countries of the world at the world level. Keep in mind that whoever is listening to the audio of the divine messages of the Supreme Father, the Master of the world here, is not complete in the form of a divine message. If you want to listen or read in full, so on YouTube, you can read and listen in your own languages on about 25 other channels of Paramdham Station established on the orders of the Master of the world. And if required, you can contact the Paramdham Station and WhatsApp the divine messages of the Lord of the world in your own language on your mobile number. You are fortunate that at present, divine messages from the Lord of the world are coming to you, listening to which will prove beneficial and a boon for you. And imbibing it in your life will be the cause of salvation. My children, it is not such an easy task to awaken the mind that saves you from stumbling blocks. Why? Because you have come into this body while stumbling. Therefore, if you want to save yourself not only from stumbling blocks, but also from the stumbling blocks of the world, then try to make me understand my words. Otherwise, you have come stumbling in the dark. You are stumbling, and while stumbling, go back to stumbling. This is the way you come, but it is in your hands to change the way to go. After it your choice. बेहतरीन दोस्तों, यहाँ इस तरह परमधाम स्टेशन जी के जरिए आने वाले रब्बुल आलमीन के इल्हामी पैगामात के कुछ हिस्से आप तक ऑडियो में पहुँचाए जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 2 लाख इलाही पैगामात की हद तक पहुँच चुके हैं।
तकरीबन 150 ज़बानें पूरी बनी नौ इंसान की फलाही रहनुमाई और वो की फलाह व बहबूद के लिए इसे आलमी सतह पर दुनिया के बेशतर ममालिक में नशर किया जा रहा है। ये बात ज़हन में रखें कि जो कोई यहाँ पर दुनिया के मालिक सफरीन बाग के इलाही पैगामात की ऑडियो सुन रहा है, वो इलाही पैगाम की सूरत में मुकम्मल नहीं है। अगर आप मुकम्मल सुनना या पढ़ना चाहते हैं, चुनाचे यूट्यूब पर आप दुनिया के आका के हुक्म पर कायम किए गए परमधाम स्टेशन के तकरीबन 25 दीगर चैनल्स पर अपनी जुबानों में पढ़ और सुन सकते हैं। और अगर जरूरत हो तो आप परमधाम स्टेशन से राबिता कर सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर पर अपनी जबान में रब्बुल आलमीन के इलाही पैगामात व्हाट्स। आइए सुनते हैं मालिक आलम की वो बाबरकत अलही रहनुमाई जो इंसान को लाफानी होने वाली है, जिसे दुनिया के मालिक के सिवा दुनिया में कोई नहीं दे सकता, जो रब्बुल आलमीन की खुसूसी रहमत के बगैर समझ में नहीं आ सकती। रब्बुल आलमीन इन मोहब्बत करने वाले बच्चों पर जो खुसूसी रहमत नाज़िल करता है, जो झूठ के आशिक नहीं हैं बल्कि अपने खालिक से मोहब्बत करने वाले हैं, ऐसे बच्चों पर मालिक जहान अपना खास फजल व करम करता है और इन्हें अमर बना देता है। अनासिर आपको अमर करने के लिए बारिश होती है। आइए रब्बुल आलमीन की खुसूसी इनायात से भरी इस बाबरकत इलाही हिदायत को सुनें। मेरे बच्चों, फरीबी जिस्मों ने हमेशा फरीबी जिस्मों पर राज किया है। इसका मतलब यह है कि हमेशा माया के जिस्मों यानी माया को माया जिस्मों यानी इंसानों ने अपनी इबादत की है, यानी इसे खुद खुसूसियत दी गई है। आज भी यही हो रहा है। कोई मुझ तक नहीं पहुंचता, कोई मुझे जानना नहीं चाहता, कोई मुझे खुसूसियत नहीं देता, क्या कोई मेरी इबादत नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इबादत के मना नहीं जानता। उसी वजह से माबद अजसाम वहम जिस्मों से मंसूब हैं, हुआ वो जिस्म इनके हाल में मौजूद हो या गायब। अगर वो सोचता है तो इसे मेरे इस वहम को समझने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा कि वो झूठ को सच समझकर इसे खुसूसियत दे रहा है। और इंसान ये सब समझना नहीं चाहता क्योंकि इस पर कब्जा करके रूह ने इंसान की वो असल ताकतें खत्म कर दी हैं, जो झूठ को बेनकाब करने और सच को पहचानने की ताकत रखते हैं। इसलिए इसके अंदर मौजूद झूठ इसे सच यानी मुझ तक पहुंचने नहीं देना चाहता। इस मामले में बेवकूफ और पढ़े लिखे, अक्लमंद और आलम सब बराबर हैं, यानी ये सब अपनी असल ताकतों से खाली हैं। इसलिए वो सच को भूल जाते हैं, सच को नजरअंदाज कर देते हैं, सच से मिना मोड़ लेते हैं और झूठ की तरफ माइल होते हैं। और जो शख्स इस झूठ की तरफ आता है वो एक नहीं बल्कि बहुत से आते हैं, जैसे गुड़ की डली पर मक्खियों का हुजूम। और फिर वो मक्खियां उसी गुड़ से छुटकारा पाने के चक्कर में उसी गुड़ पर फड़फड़ा कर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेती हैं। तुम भी मेरी माया को खुसूसियत देकर वही कर रहे हो। मेरी ये माया वो माया है जो नागन है, जो किसी को नहीं देखता, किसी को नहीं छोड़ता, सिर्फ उसी को काटता है जो इसकी तरफ जाता है। और सिर्फ वही मेरे वहम की तरफ जाता है जो अपनी बुनियादी ताकतें खोकर बैठ जाता है, और फिर वो मेरे वहम का शिकार हो जाता है। और इस वहम भरी दुनिया में वो हमेशा मेरे वहम की वहम व गुमान की शक्लें इख्तियार करता है, जैसे जानवरों, परिंदों, कीड़े मकोड़ों, पौधों वगैरह के जिस्म। इस तरह इसकी बुनियादी ताकतों को तबाह करने और वहम की ताकतों को हासिल करने का अज़ाब वो इस शराब भरी दुनिया में भुगतता रहता है, यहाँ तक कि वो अपनी असल ताकतों को हासिल करके मेरे पास वापस पहुँच जाता है। देवी, भगवान, गिरोह, सदगुरु, पैर नबी वगैरह ये सब मेरा वहम है, जिसकी तरफ मेरा हिस्सा और वो मुझे भूलकर मेरी इन मनहूस शक्लों को मंसूब करती है। जिंदा हस्ती झूठ है, वहम जिस्म को अपना समझने की गलती करती है, यानी अपने आप को सिर्फ इंसान समझती है और इस जिस्म की जरूरियात में मुब्तला होकर अपनी असल ताकतों को खत्म कर देती है। मैं देख रहा हूँ, जदूर देखता हूँ, झूठ बोलने वालों की आमद है। जदूर देखो, झूठ का बाजार है और खरीदार लाइन में खड़े हैं, और इसके साथ साथ झूठ के व्यापारियों यानी वहम जिस्म भी अपने आप को लाशें समझकर खड़े हो गए हैं।
क्या पढ़ा लिखा आदमी है, क्या अहमक है, क्या अक्लमंद आदमी है, क्या मकार आदमी है। याद रखें, असल इख्तियारात की वापसी ही टिकट है मुझ तक पहुंचने का। किसी भी कस्म की तालीम, सहीफों का इल्म और किसी कस्म की कोई दिखावा नहीं। परमधाम एसोसिएशन जी सिर्फ एक नाम नहीं, ये आप में असल ताकतों की वापसी का मेरा जरिया है। परम मित्रों, आइए सुनते हैं संसार के मालिक का बहुत ही अहम दिव्य संदेश, दिव्य मार्गदर्शन। संसार में उपस्थित भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए परमधाम स्टेशन माध्यम से, जो आपके YouTube एवं Facebook पर देखने और सुनने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं संसार के मालिक की आवाज को परमधाम स्टेशन के माध्यम से ही सुनना। याद रखें, अपने ही मोबाइल के YouTube एवं Facebook पर अभी सर्च करें इस संदेश को पढ़ने के लिए एवं सुनने के लिए YouTube एवं Facebook, और सर्च करें परमधाम स्टेशन जी। जी हाँ, तो सुनिए परमधाम स्टेशन के माध्यम से संसार के मालिक का कल्याणकारी दिव्य मार्गदर्शन, जिसे तो परमात्मा कहता है, मैं अपने उस पति से बिछड़ी आत्मा हूँ, हम दो नहीं एक है। तेरी मूर्खतापूर्ण नादानियों की वजह से बीच में वियोग जैसी स्थिति बनी हुई है, और तू इस स्थिति से उत्पन्न होने वाला मेरा दर्द सुनना चाहता है तो सुन। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, दुर्दशा के बिना भी यह का मेला सच सकता है। ए मूर्ख जी, कथित इंसान, तू यहाँ कथित ज्ञानी, गुरु, भगवान, पीर, पैगंबर आदि बना बैठा है, और तेरी वजह से यह माया मेरी दुर्दशा कर रही है। ए नादान जी, कथित इंसान, तेरे द्वारा किए गए कर्मों का फल परिणाम मुझे भुगतना पड़ता है। इसलिए अपनी इस जीवन यात्रा को इस प्रकार से कर कि तेरे कारण से मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी को भुगतना ना पड़े। अपनी इच्छाओं को सीमित और शुद्ध रख, स्वयं को सत्य की प्राप्ति के प्रति जागृत रख। क्योंकि तू तो है ही नहीं। मुझसे अलग अपनी मैं को जीवित रखकर तेरा कर्म करना ही तेरा कर्म बन मेरी परेशानियों का कारण बन जाता है। इसलिए तू स्वयं को मुझसे अलग समझता है तो बहुत भारी भूल करता है। भूल तो करता है, खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है, मगर तुझे लगता है कि यह सब तो भुगत रहा है। कैसे? यही तो मेरी माया है। तेरा वजूद नहीं होते हुए भी तुझे लगता है कि तेरा भी वजूद है, जबकि तू तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। इसलिए व्यर्थ में मेरी माया के चक्कर में न पड़, और मेरी समझ प्राप्त करके अपनी मैं को हमेशा हमेशा के लिए मेरी समझ प्राप्त करके अपने मूल गुणों को प्राप्त, अर्थात अपने मूल गुणों को प्राप्त कर वापस मेरा रूप बनकर अपनी मैं से मुक्त हो जा। यही तेरी मुक्ति है। अगर तू इतने समझाने पर भी स्वयं को नहीं समझना चाहता, इंसान तुझे मैं समझा ही नहीं रहा, बल्कि तेरे विनाश की चेतावनी भी दे रहा हूँ। मेरे अलावा कभी तेरा कोई अपना अल्लाह भगवान था, और न ही कभी कोई अल्लाह भगवान होगा। यह सब मेरी माया है, जो तुझको मेरी दुर्दशा की ओर ले जा रही है। अभी भी संभल जा, नहीं तो मेरी यह माया तेरा वह हश्र करेगी, तेरी वह दुर्दशा करेगी। चाहे तो कितनी भी पूजा पाठ भक्ति इबादत आदि कर ले, कितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ ले, कितने भी प्रकार के शरीरों को देवी देवता, पीर पैगंबर, गुरु सद्गुरु और भगवान समझ, अपने साथ साथ उन्हें भी मुझसे अलग समझ, उनकी पूजा कर, उन्हें खुश करने की कल्पना कर ले, तब भी यह मेरी माया तेरी वही दुर्दशा तब तक करेगी जब तक तू स्वयं की मैं को तो मैं नहीं बदल लेगा। इसलिए तेरे पास यही वक्त है अपने आप के माध्यम से मुझे दुखों से बचाने का, अन्यथा सो बकरी मुर्गे की तरह दुर्दशा मेरी होगी, और तुझे लगेगा कि है कष्ट, अर्थात यह दुर्दशा तेरी हो रही है। यही मेरी माया है। इसलिए मेरी माया के प्रभाव से मेरी समझ प्राप्त करके बाहर निकल। तेरा कल्याण ही मेरा कल्याण है। यह दिव्य ज्ञान जो मैं तुझे दे रहा हूँ, यह मेरे अलावा तुझे किसी और धर्म ग्रंथों आदि से या कहीं और से मिलेगा
ऐसी कल्पना भी करना तेरे लिए मेरी माया के द्वारा तुझको अपने आप में उलझाने का कारण बनेगा। इसलिए ज्ञानी और कर्मकांडी आदि नहीं, मीरा की तरह मेरा प्रेमी वन मुझ में समा जा, वापस आ जा। किसी की कुछ समझ में नहीं आएगा, चाहे जितने भी धर्मों के ग्रंथ पढ़ लो, कभी की पूर्णता नहीं होगी, और अधूरा ज्ञान हो या विज्ञान किसी काम का नहीं होता। लेकिन जो मुझे मोक्ष के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, वह जब तक मुझे यही पढ़ेंगे, मुझे नहीं समझेंगे, तो धर्म यंत्रों के पढ़ाने सुनने सुनाने से उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि ज्ञान समझ की पूर्णता नहीं, तो ठहराव नहीं, और ठहराव नहीं तो मोक्ष कैसा। अधूरा ज्ञान केवल भ्रमित करता है। यह तो है सही बात, बाकी आप किसे सही मानते हैं, यह आपकी योग्यता पर आधारित है। अब संसार पर नजर डालिए, किस लाइन पर जा रहा है, क्या अपना स्वीकार कर रहा है। इसे पढ़ा, सुना और समझा तो आपकी पूरा संसार आपकी नजर में आ जाएगा। संसार की हकीकत खुल जाएगी। स्वस्थ रहना है तो मिलावट के जहर से बचिए। एक तरफ समझाते हैं और दूसरी तरफ इसी मिलावट के जहर में डूबे और दूसरों को डुबोए जाते हैं। परमधाम स्टेशन मिक्स नहीं रहने देता, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। अब मिलावट किसको पसंद है? किसी को मिलावट हजम हो जाती है और किसी को मिलावट पसंद ही नहीं होती। स्पष्टता में भ्रम की दीवार नहीं रहती, लेकिन जो मिलावट का खाते हैं वह स्वस्थ नहीं, बीमार रहते हैं। No one would understand anything. No matter how many religions you read the books, there will never be perfection, and incomplete knowledge or science is of no use. But those who want to get me as salvation will not understand me until they read me here. So, they will not understand anything by reading, teaching, listening to religious instruments. If not the perfection of knowledge understanding, so no stagnation, and if there is no stagnation then how can there be salvation? Incomplete knowledge only confuses. This is the right thing, rest who do you believe to be right. It is based on your ability. Now look at the world, on which line it is going. What is yours acceptance? If you read, listen and understand it, then your whole world will come in your eyes. The reality of the world will be revealed. If you want to be healthy, avoid the poison of adulteration. On the one hand it is explained, and on the other hand, drown in the poison of this adulteration, and others are drowned. Paramdham station does not allow the mixture to remain. It makes milk into milk and water into water. Now who likes adulteration? Some can digest adulteration, and no one likes adulteration. There is no wall of confusion in clarity. But those who eat adulterated food are not healthy, they remain ill. Guys न्यू कुझा समझा नहीं नवेगा, जिन महाराजी धर्म डीन कितबम पर लाओ, केडवी सपुरनाट नहीं होवेगी, एट अधूरे जिया जाम विजना डा कोई फेडा नहीं है, पारा जहारे लोक मैनू मुक्ति दरूपा विक प्रापटा करन काहू ठाना, वहाँ मैनू उडम टका नहीं समझान चडोम टका वहाँ मैनू इटे नहीं पढ़ाड़े, ऐसलाए वह धर्मिका साजम न्यू बहाना, पर ओना सुनान नाला कुझा नहीं समझान शजिया समझा दी पुरनाट नहीं, ऐसलाए कोई खरोता नहीं, एट जेकर खरोता नहीं है तम मुक्ति के वे मुँह सकड़ी है, अधूर जिया हाय भुलेखा पौंडा है, यह सही गाल है, बाकी ट्यूसम किस न्यू सही मनाड़े हो, यह टुहाड़ी योगटा ते अधरटा है, पुना डेको दुनिया किस लिहा ते जा रही है, जो तेरा कबूला करन है, शटू ऐसे न्यू पर सुना एट समझे, तम सारा जगत तेरी नजार विके जावेगा, ड्यूनियम दी असालियत सहामने जावेगी, जेकर टाडर उसाट रहना है तम मिलावत खोरी दजाहिर टॉम्बे को, इक पास यह समझाया जांडा है एट दूजे पास ऐसा मिलावटा दजाहिर विक डूबा के हौर भी डूबा जांडे हाना,
पारामुढ़म सचेसना मिसरना नहीं रहीना डीडा यह डूढ़ा न्यू डूढ़ा टेपानी न्यू पानी बना डीडा है हुना मिलावटा किसनु पासड़ा है कुझा मिलावटा न्यू हजामा कार सकड़े हाना एट कोई भी मिलावटा न्यू पासड़ा नहीं करड़ा सपा सटाट विका उलझाना दी कोई कदा नहीं है पारा जो लोक मिलावटी भोजना खंड हाना वहाँ सिहाटमड़ा नहीं भूख बाई मार राहिट हाना कोई किछु बुझाबे ना अपानी यता ढरमेरा बाई परुना ना कहना कखानो पारी पुरनाटा हाबना आरा असंपूर्ण जनना बाप बिजनना कोन काजेसना किंतु यारा अमेक परिक्राना हाई स्पीड काया तारा अमेक एकने ना पारा पर्यंत बुजट पराबे ना ताई तारा ढर्मीय बढ़िया यंत्र पेय सीखिए सुने किचुई बुझाबे ना न हेल जननेरा पारी पुरनाटा बुझा ताई कोनो स्थबिरटा नी आरे यदि स्थबिरटा ना ठके टाहले मुक किभावे हा असंपूर्ण जनना सुधु विभ्रांत करे एततीक कथा बकेटा अपानी काके सटिका बेल विस्पासा करना एत अपनार समातेर उपार बीटी करे एकना देखुना पृथ्वी कोन लेनियोचे या टोमर ग्राहनाकार यदि तुमी पारा सुनो एवं बुझा ते टोमर पूरो पृथ्वी टोमर को खेसप पृथ्वीरा बास्ता बाट प्रकाशप सुष्ठा तकटकेल भेजालर बायसा एरिये काल एकड़िक बुझिए बाल है अनेड़िके भेजालर बीज ड्यूब में अन्यार पारामढ़म स्टेशनेरा मिश्रान तकटदेयना ता डुढ़के डूढ़ा आर पनिक पानी करे एकना भेजाला के पाचन दा करे किछु मनुसा भेजाला हाजम कराटे पेया आर भेजाला कोई पाचन दा करे ना स्पास्टाटर मठिए विभ्रांतिर कोन प्रसिरनी किंतु यार भेजाला खाबार खाया तारा सुष्ठा ठके ना असुष्ठा ठके किसी को कुछ समझ नहीं आएगा चाहे आप कितने ही मज़ाहिब की किताबें पढ़ें कभी कमाल नहीं होगा और नामुकम्मल इल्म या सानस का कोई फायदा नहीं। लेकिन जो लोग मुझे निजात के तौर पर हासिल करना चाहते हैं वो मुझे इस वक्त तक नहीं समझेंगे जब तक वो मुझे यहाँ ना पढ़ें। लिहाजा वो मजहबी आलात को पढ़ाने सुनने से कुछ नहीं समझेंगे। अगर इल्म समझ का कमाल नहीं तो कोई जुमूद नहीं और जुमूद ना हो तो निजात कैसे होगी। नामुकम्मल इल्म सिर्फ अलजदा है।